नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। आज का विषय बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखेंगे कुमुदनी कैसे लगानी है हमें। आज हम कुमुदनी लगाने की विधि सीखेंगे। कहते हैं एक्सपेरिमेंट करना रिसर्चर की आदत होती है। मेरी भी शायद यही एक आदत है, नए नए पौधों के साथ एक्सपेरिमेंट करना, उन्हें सीखना, उन्हें लगाना और अपने गार्डन में उन्हें शामिल करना। तो चलिए आज हम जानते हैं कि कुमुदनी हमें कैसे लगानी है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुमुदनी एक एक्वेटिक प्लांट है, तो इसे हम पानी में लगाएंगे, इतना तो हमें पता ही है। और ये एक निम्फिएसी फैमिली का प्लांट है और इसके काफ़ी वाइब्रेंट कलर आते हैं। आज हम हाइब्रिड वैरायटी को चूज़ कर रहे हैं लगाने के लिए। यह ट्रॉपिकल वेरिएंट है। यह काफ़ी मीडियम टेम्परेचर में रहने वाला पौधा है। तो चलिए जानते हैं इसके लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है और इसे हमें कैसे लगाना है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। वाटर लिली लगाने के लिए हमें 6 इंच का पॉट लेना है और उसमें सबसे पहले हमें वर्मी कंपोस्ट को ऐड करना है। वर्मी कंपोस्ट हमें 6 इंच के पॉट में कम से कम 2 इंच डालनी है। 2 इंच की लेयर बनाने हैं हमें 6 इंच के पॉट में। इसकी लेयर हमें यूनिफॉर्म बनानी है, एक बेड बनाना है एक तरह से इस पॉट में। अब उसके बाद हमें सीडेड ग्रैन्यूल्स डालने हैं। यह बहुत थोड़ा सा ही डालना है। यह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करेगा और सॉइल के पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प करेगा। फिर हमें थोड़ा ही बोन मील डालना है। बोन मील बहुत गुड सोर्स होता है फॉस्फोरस, कैल्शियम और नाइट्रोजन का। उसके बाद हमें डीएपी डालना है। डीएपी भी बहुत ही अच्छा सोर्स है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद हमें इसके ऊपर लोमी सॉइल का इस्तेमाल करना है। लोमी सॉइल ट्रॉपिकल वाटर लिली के लिए सबसे अच्छी होती है। अगर किसी के पास लोमी सॉइल नहीं है तो वो गार्डन सॉइल में भी लगा सकता है, बट लोमी सॉइल में वाटर लिली सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है। और हमें लोमी सॉइल से अपने गमले को पूरा कम से कम भर देना है। फिर हमें इसमें वाटर लिली का प्लांट जो हमारे पास में है इसे हमें लगा देना है। बीच में गड्ढा बनाकर इसे हम अब लगा देंगे। यह देखिए बीच में हमने गड्ढा बनाया हुआ है और इसे हम बीच में थोड़ा सा दबाकर और अच्छे से दबाना है ताकि ये मिट्टी में से निकले नहीं। अब इसे हमें फिर से एक बड़ा पॉट लेना है जिसमें पानी होगा। उसके अंदर इसे हमें धीरे से डाल देना है। यह देखिए, ताकि मिट्टी ऊपर की तरफ ना आए, क्योंकि उससे वरना फिर गंदगी हो जाती है और बहुत गंदा दिखने लगता है। और पत्तियों को ऐसे हमें फैला देना है। यह देखिए, क्योंकि अब ये एक्वेटिक प्लांट है तो इसकी पत्तियां फ्लोट ही करेंगी पानी में और फूल भी। वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा और आप समझ भी गए होंगे कि हमें कुमुदनी लगाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमें कम से कम 6 इंच का पॉट लेना है और उसमें 2 इंच की हमें कवरिंग बनानी है वर्मी कंपोस्ट से। उससे क्या होगा कि हमारी वर्मी कंपोस्ट सबसे नीचे रहेगी और बाकी के जो कंपोस्ट होंगे हमें थोड़े थोड़े मिक्स करने हैं। हमें कोई भी कंपोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना है। सीड ग्रैन्यूल्स भी मिलाने हैं, डीएपी भी मिलाना है, बोन मील भी मिलाना है। इन सबको मिलाएंगे। जैसे कि सीड ग्रैन्यूल्स का काम होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी। होता क्या है, जो जनरल कंपोस्ट होते हैं हमारे, उसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को मिल जाता है मगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता। इसीलिए हमें सीवीड ग्रैन्यूल्स भी इसमें मिलाने हैं। इसी तरह बोन मील मिलाएंगे तो उसे फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी और नाइट्रोजन की भी अवेलेबिलिटी उसको
होगी। इससे प्लांट हमारा हेल्दी रहेगा और ग्रोथ भी अच्छी करेगा। फिर हमें जो स्पेशल जो सॉइल की बात होती है, वैसे तो हम इसे गार्डन सॉइल भी मिक्स कर सकते हैं, बट अगर इसे हम लोमी सॉइल में लगाएंगे तो यह बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगा। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि अगर हमें लोमी सॉइल मिल जाए तो उसे हम इस्तेमाल करें कुमुदनी लगाने के लिए। सोचिए कितना आसान विधि है और आसानी से इसे हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। और इसके बाद हमें एक बड़ा सा टब लेना है, उसमें इसे हमें लगा के इसे छोड़ देना है। और इसकी मेंटेनेंस के लिए हमें कम से कम 1 या 2 मछलियाँ ज़रूर डालनी हैं। आप मौली भी डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें मछलियाँ नहीं डालेंगे तो इसमें मच्छर उगने लगेंगे और मच्छरों की वजह से आपके घर में डेंगू या मलेरिया वगैरह का खतरा हो सकता है। तो ये एक प्रिकॉशनरी स्टेप है, आप इसमें फिशेस डाल सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान है कुमुदनी को घर में ऐड करना। और अगर ये खिलेगा तो मैं इसका वीडियो आपको ज़रूर बना के दिखाऊंगी। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और कमेंट करते रहिए। थैंक यू।